अपने स्किन को थोड़ा सा टच करके देखिए, क्या वो मसल से बहुत ज्यादा लूज लग रही है, या फिर पूरा दिन आपको थका थका महसूस होता है, या फिर आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ ठीक तरीके से नहीं आ रही है, या फिर आप लाख अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, लाख अच्छे से चीजों को खा रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है। तो ये सभी लक्षण बताते हैं कि आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। और अभी मैं आपको 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आप गिनकर कुछ दिन भी फॉलो कर लेते हो ना, तो ये आपके शरीर के टेस्टोस्टेरोन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, सीधे आते हैं टॉपिक पर। टिप्स नंबर 1। 2015 में एक रिसर्च किया गया जिसमें कुछ डॉक्टर्स मिलकर एक ऐसे चीज की तलाश कर रहे थे जो कि हमारे शरीर में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाती है। उन डॉक्टर्स को ये पता लगा कि हमारे ब्रेन में एक एलएच नाम का हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करती है। फिर उन लोगों ने इस पे रिसर्च किया कि ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे ब्रेन में एलएच हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाए। उन्होंने बहुत सारे सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत सारे अनाजों में रिसर्च करा, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? अनियन यानी कि प्याज। उन्हें पता लगा कि जो प्याज का रस होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एलएच हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इससे पहले तो डॉक्टर्स ने इसे चूहों के ऊपर रिसर्च करा। उन्होंने लगातार 15 दिनों तक कुछ चूहों में अनियन के जूस को इंजेक्ट किया। 15 दिनों के अंदर ही उन चूहों का जो टेस्टोस्टेरोन था वो 3 गुना बढ़ चुका था। इसी चीज को इंसानों के ऊपर भी रिसर्च किया गया और इंसानों में भी सेम रिजल्ट मिले। अब बात आती है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए अनियन का सेवन कैसे करना है। अगर आप गलत तरीके से इसका सेवन करोगे तो आपको इसका फायदा कभी भी नहीं मिलेगा। देखिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए अनियन को हमेशा कच्चा खाना है। आप सलाद के रूप में खा सकते हो या फिर ऐसे कच्चा खा सकते हो। आपको कभी भी उसे फ्राई करके या फिर पका के नहीं खाना है, क्योंकि जब आप उसे फ्राई करते हो तो उसका जो एंजाइम होता है वो जल के खत्म हो जाती है। टिप्स नंबर 2। अवॉइड दिस मिस्टेक्स। कुछ ऐसी गलतियां जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने ही नहीं दे रही है। देखिए, नेचुरली तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता ही है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिससे कि हमारा हार्मोन बढ़ने की जगह उल्टा घटने लग जाता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं, पहले जान लेते हैं। नंबर 1, खाने के तुरंत बाद सोने चला जाना। देखिए, जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चल जाते हो तो उस भोजन को पचाने के लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं इंसुलिन। अब लगभग पूरी रात धीरे धीरे ये हार्मोन रिलीज होता रहता है और आपका भोजन पचता रहता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये उस वक्त सबसे ज्यादा रिलीज होती है जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बढ़ा रहता है तो उस समय टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन घट जाता है। अब आप हर रोज यही गलती कर रहे हो, भोजन करने के बाद तुरंत सोने चले जाते हो, जिसकी वजह से आपके शरीर में सही मात्रा में टेस्टोस्टेरोन कभी बन ही नहीं पाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा भोजन को सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले कर लें, ताकि सोने से पहले ही उसका पाचन हो जाए और जब आप सो रहे हो उस वक्त आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन को अच्छे तरीके से बना पाए। नंबर 2, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े को पहनना। देखिए, हमारे बॉडी में जो टेस्टिकल्स होता है वो हमारे बॉडी से थोड़ा सा बाहर होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर हो वो बॉडी के टेम्परेचर से कम रहना चाहिए, क्योंकि कम टेम्परेचर में जो स्पर्म्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, पूरे दिन टाइट जींस पहन कर रहेंगे, जो अंडरवियर भी होते हैं उसे भी पूरी तरीके से टाइट पहनते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो ही नहीं पाता है और ये आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा धीमा कर देता है। तो थोड़ा सा लूज कपड़े को पहने, और अगर बाहर में नहीं पहन सकते तो जब घर पे रहते हो तो उस वक्त तो कम से कम लूज कपड़े को पहन के रहें। नंबर 3, सुबह देर तक सोना। देखिए, जब आप सुबह देर तक सोते हो तो होता क्या है कि नाइटफॉल होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि सुबह सुबह हमारे बॉडी का जो अपान वायु होता है वो सक्रिय हो जाता है और उस वक्त अगर आप सोए रहते हो तो ये आपके प्रोस्टेट मसल्स पर दबाव डालती है, जिससे नाइटफॉल होने लग जाती है। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आपको जब भी नाइटफॉल हुआ है वो हमेशा सुबह के समय ही हुआ है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा सूर्योदय से पहले उठ जाएं अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो तो। नंबर 4, बहुत ज्यादा गलत चीजों को देखना या फिर बहुत ज्यादा गलत चीजों को करना। देखिए, जब आप इस तरह की चीजों को देखते हो, इस तरह की चीजों को करते हो तो उस वक्त आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है और ये डोपामिन इतना ज्यादा रिलीज होता है कि ये हमारे ब्रेन के D2 रिसेप्टर, स्पेशली डोपामिन रिसेप्टर को जलाकर खाक कर देता है और यही वो चीज है जो कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। अब जब ये रिसेप्टर्स ही नहीं रहेंगे तो सही से सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा, सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं।
तो जितना हो सके इन सब चीजों से दूर रहिए, ये आपके शरीर को केवल अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। नंबर 5, लेग वर्कआउट ना करना। देखिए, अगर आप लोग वर्कआउट भी करते हो तो हमेशा अपने लेग वर्कआउट को आप लोग अवॉइड करते होंगे, और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखिए, लेग वर्कआउट करने से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लेग वर्कआउट करते हो तो ये हमारे टेस्टिकल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाती है। तो अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो रोज कम से कम 10 दंड बैठक लगा लीजिए। सुबह उठते ही दंड बैठक लगाना शुरू कर दीजिए, कम से कम तो 50 तक लेकर जाइए। टिप्स नंबर 3, इन 3 चीजों को आज ही अपने डाइट में ऐड कर लीजिए। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को एकदम पीक पर लेकर चली जाएगी। 1, विटामिन डी, जो कि एकदम आपको फ्री मिल जाती है। दूसरी चीज है जिंक, जो कि शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है कैल्शियम, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन और शुक्र धातु को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाती है। विटामिन डी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सुबह जब उठते हो ज्यादा नहीं, आधा घंटे धूप में बैठ जाओ, धूप में व्यायाम कर लो, या फिर कुछ भी कर सकते हो, नहीं कुछ तो बैठ कर सिर्फ रह जाओ। जिंक के लिए आपको क्या करना है, जितने भी नट्स होते हैं, जो बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, जितने भी इस तरह के मूंगफली होते हैं, जिसमें भी ऑयल होता है, इस तरह की चीजों में जिंक भरपूर मात्रा में होती है। तो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स को अपने डाइट में जरूर ऐड करें, थोड़ा सा खाएं लेकिन जरूर खाएं। तीसरी चीज जो है वो है कैल्शियम। इसका सबसे आसान तरीका है कि सुबह खाली पेट 1 कटोरी दही लीजिए और उसमें 1 चुटकी भर चूना ऊपर से डालकर उस दही को खाना शुरू कर दीजिए। केवल 15 दिन के अंदर आपके शरीर में जितनी भी कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हड्डियां एकदम लोहे की भांति मजबूत बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस दही और चूने को ज्यादा दिन तक सेवन नहीं करना है। 15 दिन अगर आपने लगातार सेवन किया, फिर आपको 1 महीने के लिए छोड़ देना है। और साथ ही ऐसे लोग जिसको किडनी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किडनी में पथरी का समस्या है, उस तरह के लोग चूने का सेवन ना करें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसे अगर आप ध्यान रख लेते हो और बताए गए चीजों को कुछ दिन भी फॉलो कर लेते हो ना, तो ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने लग जाएगी। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।